अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी यहाँ पर बन रहा है मीठा मीठा केक, लेकिन साथ हो जाए कुछ कड़वी कड़वी सच्ची बातें, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना है कि सच कड़वा होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि थोड़ी सी कड़वी कड़वी सच्ची बातें आज कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने एक रफ सा आपको एक अपडेट दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको रीसेंट अमेरिका के जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो अमेरिकन्स फेस कर रहे हैं, उनके बारे में मैंने जिक्र किया था। और वो वीडियो मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में नवंबर के महीने में मैंने वो अपलोड की थी। वो फेसबुक पे भी अपलोड की थी और वही वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पर भी अपडेट की थी। और उसके अंदर मुझे बहुत से कमेंट्स मिले थे, जिसके अंदर मुझे बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले थे, जिसमें बहुत से लोगों ने मेरे साथ एग्री किया था। लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी थे जिन्होंने उस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि जी ये कम्प्लीटली गलत बातें कर रही है, झूठ फैला रही है, लोगों के अंदर गलत खबरें फैला रही है और वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक टर्म मुझे जहन में आई और उसका आपको पता है, ऐसे लोगों के लिए मुझे एक नाम लगा है जो बड़ा मुझे पसंद आया है, और वो है शदीद अमेरिकन पाकिस्तानी। अब मुझे इतनी हैरत होती है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन उनको होता है कि नहीं, कोई गलत बात ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही बात है कि प्लीज़, अगर आप लोग जाहिल हैं, आप लोग अपने आप को इन्फॉर्म नहीं रखते, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अपनी जहालत का इल्ज़ाम जो है वो दूसरों के ऊपर मत लगाया करें। और आप लोगों ने ये इरादा किया हुआ है कि आप लोगों ने ऑलवेज कुएं का मेंढक बना रहना है, तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कुएं के मेंढक बने रहिए। लेकिन इसका ब्लेम दूसरों के ऊपर मत दीजिए कि जी नहीं जी ये जी गलत फेक बातें कर रही है और झूठ बोल रही है और ये और वो। मुझे इतनी हैरत है। और आपको बताऊं, कुछ इस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने तो सिर्फ इख्तिलाफ किया, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। मैं आपकी सबकी राय का एहतराम करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि बदतमीजी करते हैं, राइट। आपको मैं सच बताऊं, मुझे ऐसे आप लोगों को किसी कमेंट से कसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं। मैंने इतने अरसे में इतनी ज़्यादा जो है इस तरह के वो जो कमेंट्स पढ़े ना, तो मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ के हंसती थी आप लोगों के कमेंट्स, क्योंकि उसमें मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। आप लोग अपना ज़र्फ, अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं, आप लोग अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो भाई लगे रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खैर, बातें कर लेते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा कि जी ये बात करके बैंक्स में से पैसे गायब हो रहे हैं, तो भाई मैंने उसके लिए सबसे पहले ये बात यूज़ की थी कि हमारे अपने साथ ये हुआ है, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो चलें ये देख लें। ये मेरे एक फेसबुक के ऊपर ये जो है कमेंट आया था। वैसे तो मैं बहुत से पर्सनल लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती, उनकी अपनी प्राइवेसी है। लेकिन ये जो यहाँ पर इन्होंने मेरे साथ कमेंट शेयर किया है, इन्होंने फेसबुक के ऊपर ये किया था, तो ऑफ कोर्स इनको वो इसके साथ ओके हैं। वो अगर मैं उनका ये बीच में यहाँ पर पोस्ट ऐड भी कर सकती हूँ तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्होंने भी ये ऐड किया हुआ है कि उनके भी साथ ये हुआ है। तो बाकी ये है कि आप जो हैं ये बात जहन में रखें कि अगर अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं तो उसके लिए अकाउंट में पैसे होना ज़रूरी है। और आपके 1000, 1200, 1500, $2000 का इन्होंने क्या करना है। तो पैसे गायब हुए हैं लोगों के जिनके अकाउंट्स में अच्छी अमाउंट थी, ठीक है। सो प्लीज़ बी क्वाइट। जिन लोगों के पास 1000, 1200, $2000 उनके अकाउंट में था और उनके नहीं गायब हुए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके नहीं हुए। अकाउंट से पैसे गायब होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट में अमाउंट होना ज़रूरी है। तो आपके पास नहीं थी इसलिए आपके नहीं गायब हुए। अब दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि जी ये झूठ बोल रही है कि मस्जिद के अंदर या कोई थ्रेट्स इस तरह के मिले हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको ये इलाका खाली करना होगा और ये और वो। तो नो प्रॉब्लम, आप ये देख लीजिए। यहाँ पर भी यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये बात हो रही है तो ऑफ कोर्स ये हुआ है। We just received the news that a mosque in Palos Hills, Illinois received death threats to all the Muslims, forcing them to evacuate the area, otherwise they'll be killed. All the Muslim families, please be careful. आप लोग तो अमेरिका में आए हुए हैं, आप अपनी एंजॉय करें लाइफ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जी
महंगाई जो है ये कह रही है, और ये जी इतनी भी महंगाई नहीं है, ये कॉस्को में क्या कर रही है, फलाना ढमकाना। भाई देखें, अगर मैंने ये तो नहीं बोला था कि ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है, और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन मैंने ये बात की थी कि मोस्ट यहाँ पर अमेरिकन जो हैं ये कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। अब आप ये तो बात इसी तरह कर रहे हैं कि जी जैसे पाकिस्तान में आप सभी को पता है कि किस तरह के हालात हैं, लोग वहाँ पर बिजली का बिल देने से भी तंग आए हुए हैं, लेकिन होटल भरे हुए हैं, बाजार भरे हुए हैं, लोग ज़रूरत की चीज़ें तो ख़रीद रहे हैं ना। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं है कि लोग घरों के अंदर बंद हो गए हैं, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर ख़रीद रहे हैं, लेकिन उनकी जो चॉइसेस जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं, वो जितना पहले लेते थे उतना अब नहीं ले सकते हैं। We have seen rent rise 30% in median U.S. household incomes. This is up from the low teens to the high teens a couple of years ago, then 23% just last year. Now the ratio of mortgage payments has increased 32%. From 19%. This information is coming to us from Bank of America and leading economists who say this is just the beginning. 60% of American families are living paycheck to paycheck, and a record number of people have taken on a second or even a third job just to try and make ends meet. This is a disaster, and it's not going to get better anytime. Some reports that we are seeing sent in say that the average American worker is now paying up to $5 to $7 in taxation through inflation. So what's next for America? That's the question we get asked very often. बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी ये तो बकवास है, यहाँ पर तो गवर्नमेंट भी देती है, हेल्प करती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप ये बात तो जानते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो ये जानते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये पैसे देती है, अगर किसी को सपोर्ट करती है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही इल्म है। उसकी वजह ये है कि ये आपके काम की बात है। आगे आप ये भी तो पता करें ना कि गवर्नमेंट ने इस 2023 में कितने लोगों के जो बेनिफिट्स हैं वो बंद कर दिए, कितने लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट देती है, मेडिकेट वगैरह, वो बंद कर दी है, कितने लोगों के जो ग्रोसरी के बेनिफिट्स होते हैं वो बंद कर दिए हैं। आप ज़रा जाकर थोड़ा सा सर्च कर लें, जहमत करें, लेकिन आपने तो नहीं करना। आपका तो ये दिल होता है हर चीज़ आपको पकी पकाई सामने मिल जाए। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें और आप समझदारी का सबूत दीजिए और जाकर इस चीज़ को भी सर्च करें, ठीक है, आपको पता चलेगा। मॉर्गेज सिस्टम का यहाँ पर किसी ने ये जिक्र किया कि जी ये तो गलत बात है, ये तो मसला सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जो अभी घर लेना चाहते हैं। तो भाई बराए मेहरबानी आप पहले सबसे अपने आप को जाकर ज़रा एजुकेट करें और सीखें कि यहाँ पर जो मॉर्गेज सिस्टम होता है वो कैसे चलता है, ठीक है। ये सिर्फ जो लोग नए घर ले रहे हैं उनको नहीं, ये दूसरे लोग भी हैं जो उनको भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप जाकर इस चीज़ को भी चेक कर लें कि ये प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद जी किसी ने बात की कि यहाँ पर किसी ने कहा है कि जी आपको घर छोड़ने पड़ेंगे या ये वो। बराए मेहरबानी आप लोगों को मैं ये बार बार बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सीखें, बाहर सुने समझें। आप लोग सिर्फ ये ना समझें कि आज हामिद मीर ने क्या कह दिया, नवाज शरीफ ने क्या कह दिया, मरीम नवाज ने कह दिया या इमरान खान ने क्या कह दिया। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के हालात से भी बाखबर रहिए। यहाँ पर जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी कह रही हूँ, व्हाइट हाउस की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, आप लोग वो सुनते हैं? आप लोग नहीं सुनते, मैं सुनती हूँ और पूरी डिटेल से सुनती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो सेनेटर हाउस की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो क्वेश्चन आंसर ये एक दूसरे से करते हैं, पूरी मीटिंग्स होती हैं, आप लोग सुनते हैं? आप लोग नहीं सुनते, मैं सुनती हूँ, ठीक है। अब जिस तरह आप लोग देखते हैं ना कि इमरान रियाज खान का आप सुनते होते हैं पाकिस्तान में, या जैसे आप अरशद शरीफ की सुना करते हैं, और वो जो है वो जो इनकी मीटिंग्स होती हैं या उनको एक्सपोज करते थे कि जी इसका ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है। तो बराए मेहरबानी आप उन लोगों को भी सुने कि जो इन मीटिंग्स के अंदर जो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं या जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं, ये उनको आगे से डिकोड करते हैं कि इस बात का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है, और उसके अंदर हर चीज़ साफ साफ उन्होंने कही है। आप लोगों को नहीं पता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप अपनी जहालत के साथ जिंदा रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए। आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। वैसे भी जाहिल मोमिन अल्लाह को भी नहीं पसंद है, तो बराए मेहरबानी अपनी जहालत दूर कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। आप लोग चीज़ों को देखा करें, सोचा करें, समझा करें।
अच्छा, ये जो प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, अगर इसमें कोई आपको समझने में इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ऐसे शख्स को साथ बिठा लें जो कि इंग्लिश अच्छी समझता हो। और दूसरी बात ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं और आप उसे समझ सकते हैं कि वो जो ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है वो उन्होंने कौन कौन से फरमान जारी किए हैं या क्या क्या बातें उन्होंने की हैं। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अभी तो मैंने एक बेसिक से जो प्रॉब्लम थे जो कि फेस यहाँ पर लोग कर रहे हैं और मैंने उन्हीं का जिक्र किया था, तो लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई, लोगों को नहीं सॉरी, शदीद अमेरिकन पाकिस्तानियों को इतनी तकलीफ़ हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको और इतने इस तरह के मसाइल हैं जो कि आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करना शुरू कर दूं तो ये जो शदीद अमेरिकन पाकिस्तानी है ये तो पागल ही हो जाए। इन्होंने कहना है या अल्लाह ये क्या हो रहा है। इतनी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं स्कूल्स के बारे में जो कि आप लोगों को ऑफ कोर्स नहीं पता होंगी क्योंकि आप लोग तो पढ़ना सीखना जानते नहीं हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो कि यहाँ पर बातें हैं जो हो रही हैं और गोरे डिस्कस कर रहे हैं। यार जो इधर के अमेरिकन लोग हैं वो इस चीज़ के लिए परेशान है, मीडिया पे आके खुला बोल रहे हैं और ये हमारे जो शदीद अमेरिकन पाकिस्तानी हैं ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है जी आप लोगों का। लेकिन ये है कि अभी इस तरह की इतनी चीज़ें हैं कि अगर मैं वो आपसे शेयर करने लग जाऊं तो आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या बातें कर रही है। तो खैर मेरे ख्याल में आप लोगों का इतना वो क्या कहते हैं ना वर्ड यूज़ करते हैं, आप लोगों का इतना जिगर ही नहीं है कि आप इस तरह की बातें जो हैं वो हज़म कर सकें। तो ये है कि आप अपने आप को काइंडली थोड़ा सा जो है वो, वैसे भी एक बात मशहूर है ना, वो क्या कहते हैं कि अकल होवे ते सोचा ही सोचा ते अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा। तो फिर आप लोग तो फिर मौजों में रह रहे हैं इसलिए कि अकल तो आपने करनी नहीं है। तो बाकी खवातीन कुछ हैं जी, मैं तो आज तक बेचारे मर्दों को, मेरे भाइयों को तो खामखा बदनाम किया हुआ है कि जी ये बदतमीज़ी करते हैं या कुछ इस तरह की। खवातीन, मुझे ये इस बात के बाद बड़ा रियलाइज़ हुआ है कि कुछ खवातीन है वो बड़ी बदतमीज़ है। इतनी बदतमीज़ी और इतनी तकलीफ़ उनको हुई है ना मेरे उस वीडियो से कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपना एक भरम रखा हुआ होगा कि जी हम अमेरिका में रहते हैं, जो पाकिस्तान में या आगे पीछे और रिश्तेदार होंगे उनके ऊपर आपने एक भरम रखा हुआ होगा कि जी वहाँ पर तो सब अच्छा ऐश मज़े ये वो। तो भाई अब आपके भरम का मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती आप लोगों का। मैं तो वो बात करूँगी कि जो होती है। तो बाकी जी मैं शदीद अमेरिकन पाकिस्तानियों को ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल्ड है ना, इसी तरह यहाँ पर भी मीडिया कंट्रोल्ड है। आप लोग जो प्राइवेट मीडिया है वहाँ पर जाकर आप सुने तो आपके 14 तबक रोशन होंगे। आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा। तो खैर यहाँ पर मेरा तो केक हो गया रेडी। जितने शदीद अमेरिकन पाकिस्तानी हैं वो उदास ना हो, मैं जो यहाँ पर अच्छी बातें हैं वो भी शेयर करूँगी ताकि मेरे शदीद अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं वो भी खुश हो जाएं। तो बाकी अब जितने लोग हैं जिनको सच ज़रा ज़्यादा कड़वा लगा होगा वो जाकर पिए ठंडा ठंडा पानी का एक गिलास। और यहाँ पर मैं इंजॉय करती हूँ अपना मज़े का मीठा मीठा केक। होपफुली पहले से ज़्यादा आपको आराम होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह आप सबको सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।